दूसरी ओर ड्यूक एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हुआ था। उसके सामने दुश्मन किले पे खड़ा एक छोटे से बच्चे के गले पे चाकू लगाए ड्यूक को ब्लैकमेल कर रहा था कि उसकी मांगे एक्सेप्ट की जाए। बच्चे के अलावा उन लोगों ने और भी कई लोगों को हॉस्टेज बना रखा था और इन सब लोगों की जान अब ड्यूक के फैसले पर टिकी हुई थी। उन गुंडों ने ड्यूक को वार्निंग दी कि अगर उसने उनके खिलाफ कुछ भी करने का ट्राई किया तो वो इन सब कैदियों को मार डालेंगे। एक हॉस्टेज का पिता ड्यूक की कंपनी में काम करता था। उसने ड्यूक से लिटरली भीख मांगी कि उसके बच्चे को बचा लिया जाए। एल्बर्ट ने ध्यान से अपने सभी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट किया। बिना किसी हॉस्टेज को नुकसान पहुंचाए वो सोच रहा था कि कैसे मैं इन सबको बचाऊं। एंड शायद वो रास्ता उसे मिल भी गया। ड्यूक ने अकड़ से कहा, तुम्हें क्या सच में लगता है कि इन लोगों को किडनैप करके इन्हें हॉस्टेज बना के तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगे? वो बच्चा जिसे गुंडे ने पकड़ रखा था वो डर के मारे कांपने लगा था। ड्यूक ने अपना हाथ उठाया और जैसे अचानक एक बहुत ज़्यादा ताकतवर मैजिक होने लगा हो। एक इलेक्ट्रिक करंट ड्यूक कंट्रोल कर रहा था। उन क्रिमिनल के हंसते हुए चेहरे जैसे कन्फ्यूजन और डर में बदल गए। जो मैजिक ड्यूक यूज़ कर रहा था वो एक एंशियंट मैजिक था जो रियलिटी को भी बदलने तक की ताकत रखता था। कुछ मिनट पहले गुंडों ने अपनी मांगे रखी। ड्यूक को या तो मैजिक स्टोन देना होगा या फिर उन बच्चों की जान पर गिव अप करना होगा। गुंडे शायद नौसिखिया थे। मतलब क्या ही यार, ड्यूक से पंगा ले रहे हैं, वो भी इतनी ज़्यादा कॉमन ट्रिक यूज़ करके। लाइक सीरियसली, इसका सॉल्यूशन तो बाहुबली ने भी निकाल लिया था। गुंडों की किस्मत तय थी। उन लोगों ने ऑब्वियसली ड्यूक की पावर को अंडर एस्टिमेट जो किया था। सोने पे सुहागा कैप्टन मार्विन भी बैकअप लेके आ गया था। गुंडों ने एक्चुअली ड्यूक की अफवाहें सुनी थी कि वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है एंड ताकत के लिए उन्हें यूज़ करता है, पर शायद उन्होंने इस पर बिलीव करना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे वो सही भी थे, ड्यूक ऐसा था तो नहीं। एनीवेज, मार्विन ड्यूक को टीज करते हुए कहता है, क्या तुम उन अफवाहों को सच बनाने का सोच रहे हो? तुम अब भी उतने ही बकबक करते हो जितना पहले करते थे। मुझे अंदाज़ा है ये किसका काम है। ड्यूक ने हंसकर मार्विन को जवाब दिया। मार्विन बस ड्यूक की कमांड का वेट कर रहा था, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज ड्यूक ने हाथ हिलाया, मैजिक हुआ एंड खेल खत्म। मार्विन भी एल्बर्ट की पावर देखकर सरप्राइज था, क्योंकि एल्बर्ट इस तरह उस मैजिक को कंट्रोल कर रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर ही कंट्रोल करे। बिकॉज वो जिस वे में अपने मैजिक के फ्लो को हैंडल कर रहा था, वो एक तरह से बिना हॉस्टेजेस को उस मैजिक को टच हुए या उन्हें उस मैजिक से नुकसान हुए क्रिमिनल्स को मारे जा रहा था। एंड ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं था। एंड इसलिए मार्विन को वो मॉन्स्टर से कुछ कम नहीं लग रहा था, बट वो इम्प्रेस था। ओके, ड्यूक ने सब हैंडल करने के बाद मार्विन को तुरंत हॉस्टेजेस को सेफली वहाँ से रेस्क्यू करने का ऑर्डर दिया और उसे ये भी बताया कि उसने खासकर कुछ सीनियर मेंबर्स को जिंदा छोड़ा है ताकि वो उन्हें इंट्रोगेट कर सके। मार्विन ने तुरंत ऑर्डर पूरा करने का हुक्म दे दिया। जल्द ही सारे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे, जिनमें से एक वो कंपनी के वर्कर का बच्चा भी था जो अपने पिता को भाग के गले लगा लिया। ड्यूक इन दोनों बाप बेटे का मिलन देखकर खुश था और संतुष्ट भी। उसका ध्यान फिर वहां पर के एक बच्चे पर जाता है जिसने ब्लैक रोब पहना हुआ था और हुडी पहना हुआ था। उसके पास ड्यूक का एक सोल्जर खड़ा था। एल्बर्ट उसके पास गया और उसकी खैरियत पूछने लगा। बच्चा ठीक था और ड्यूक का आभारी भी था जिसने उसे बचाया था। एल्बर्ट को ये बच्चा कुछ सस्पिशियस सा लग रहा था। उसने जानना चाहा कि वो कहाँ से किडनैप किया गया है। वो बच्चा कुछ कहता इससे पहले ही एक सोल्जर आया और ड्यूक के कान में फुसफुसाने लगा, जिस बात को सुन ड्यूक गुस्से में भर गया। मार्विन और ड्यूक के हाथ एक मेन आदमी लग गया था, जो था इस गैंग का लीडर, जिसने इस गैंग को बनाया था ताकि वो बच्चों को किडनैप कर सके। ड्यूक को देख लीडर घबराया तो सही, बट वो दिखा रहा था कि वो कॉन्फिडेंट है। ड्यूक ने उस आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवानी चाही, पर वो लीडर अनजान बन रहा था। पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसने शायद अनजाने में एक नोबल बच्चे को भी उठा लिया था, जिसे अगर कुछ भी होता तो शायद वो लीडर अपनी जान देकर भी उसकी कीमत नहीं चुका पाता। लीडर घबरा गया। वो तो बस किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। छानबीन के दौरान सैनिकों को आग लगाने का और धमाके का सामान भी मिला। लगता है इनका प्लान इस जगह को जलाकर उड़ा देने का था। गैंग लीडर इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने डर के मारे सभी इंफॉर्मेशन देने की बात की,
ड्यूक का पारा अब चढ़ चुका था। उसने गुस्से में उस गुंडे के बालों को खींचते हुए उसे कुछ काम का बताने का कहा, क्योंकि अगर उसने कुछ ऐसा बताया जो ड्यूक को ऑलरेडी पता है तो वो ड्यूक के कहर से बचने वाला नहीं था। उस किले पर से फाइनली गुंडों का कब्जा हटा। सारे कैदियों को फाइनली आज़ादी मिली। मार्विन इम्प्रेस था ये देखकर कि कितने जल्दी ड्यूक ने सब समझ लिया, पर असल में एल्बर्ट ने तो माना सेंस किया था, जिससे उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उसने आगे ये भी बताया कि उन हॉस्टेजेस में से एक लड़का काउंट नॉक्टर्नल के एरिया से किडनैप किया गया है। मतलब ये किडनैपिंग का उस औरत की फैमिली से ज़रूर कुछ लेना देना था। क्लैरिसा असिस्टेंट रस्टी के साथ अब वापस ड्यूकल हाउस जा रही थी। उसे पता चला था कि उसकी फैमिली का मैजिक नॉर्मली प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और साथ ही वो अलग अलग तरह के श्रापों को हटाने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब क्लियर था, थियो एक श्रापित बच्चा था जिसे क्लैरिसा का मैजिक प्यूरिफाई कर रहा था। क्लैरिसा ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे ड्यूकल हाउस दिखा, जिसे देख उसे एक राहत मिली। जब हम बहुत दिनों बाद घर जाते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी होती है। एक वो फीलिंग ये क्लेरिसा को महसूस हो रही थी। एरिक थियो को अपनी गोद में लिए क्लेरिसा का वेलकम करने के लिए खड़ा था। क्लेरिसा इस पल सबसे ज्यादा खुश थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जल्दी से उनके पास गई और उन्हें गले लगाना चाहा। थियो भी क्लेरिसा को देखकर बहुत खुश था। वो ममा चिल्लाया और उसकी बाहों में समा गया। क्लेरिसा अब सारी चिंताएं छोड़ बस इस पल को जीना चाहती थी। उसका प्यारा थियो उसके पास था। एरिक ये देखकर खुश था कि नैनी ठीक ठाक सेफली वापस आ चुकी है। वो भी अपनी फीलिंग बताना चाहता था, पर कैसे उसे नहीं पता था। ऑब्वियसली वो थियो के जैसे तो क्लेरिसा को हक करने वाला तो नहीं था ना। असिस्टेंट डस्टी ने इसमें उसकी हेल्प की। एरिक ने फाइनली अपनी खुशी एक्सप्रेस की एंड क्लेरिसा को वेलकम होम कहा। क्लेरिसा बस अब यही चाहती थी कि ये वक्त यही थम जाए। वो इस वक्त बहुत खुश थी और खुशी से उन दोनों बच्चों को गले लगा लिया। इस वक्त बच्चों का उनकी नैनी से लगाव क्लियर कट देखा जा सकता था। इस प्यारे मोमेंट के बाद एरिक ने क्लेरिसा को थियो से रिलेटेड कुछ बताना चाहा। दूसरी ओर क्लेरिसा के अंकल दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। एक्चुअली इस किडनैपिंग की प्लानिंग ड्यूक नॉक्टर्नल यानी क्लेरिसा के अंकल ने ही की थी ताकि वो मैजिक स्टोन हासिल कर पाए, पर अब इस प्लान पे पानी फिर चुका था। आंटी पूछती है कि अब क्या, लेकिन इस दुष्ट अंकल के पास एक और प्लान था जिसपे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था। मुझे लगता है ये इस बार क्लेरिसा को यूज़ करने का तो ट्राई नहीं कर रहा है। गेस लेट्स सी। बैक टू द ड्यूकल हाउस। एरिक ने नैनी और रस्टी को ध्यान से देखने के लिए कहा। एरिक ने थियो को एक सॉफ्ट कारपेट पे खड़ा किया। 3, 2, 1 एंड थियो चलने लगा। उसका फर्स्ट टाइम, उसका फर्स्ट स्टेप क्लेरिसा भी विटनेस कर रही थी। क्लेरिसा और रस्टी ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। थियो कुछ दिन पहले ही तो कितना ज्यादा कमजोर था, बट अब जब वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रोथ कर रहा था, ये चीज उन्हें शायद अनलिमिटेड खुशी दे रही थी। पर ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। थियो तो अब बहुत कुछ कर सकता था। वो बैलेंसिंग में एक्सपर्ट बन चुका था। वो कहीं भी बैलेंस कर पाता। एक्चुअली जब सब घर पे नहीं थे तो एरिक ने थियो को जम के ट्रेन किया था, एंड अब जब वो आ चुके थे तो वो अपनी ट्रेनिंग का शो ऑफ कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। देखो थियो तो अब चलने भी लगा है। क्लेरिसा जानती थी कि एक दिन थियो बड़ा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पर फिर भी जब तक उसे जरूरत थी क्लेरिसा थियो के साथ अनकंडीशनली उसे सपोर्ट करने वाली थी। ये मूवमेंट उसके लाइफ में सबसे कीमती था। उसने थियो की ये अचीवमेंट ड्यूक को भी दिखानी चाहिए, पर इस वक्त ड्यूक एक जरूरी काम से कुछ वक्त के लिए बाहर गया था। थियो को गले लगाते हुए क्लेरिसा ने कहा कि कोई नहीं, उनके आने के बाद हम उन्हें ये बात बताएंगे। पर एरिक इस बात पर श्योर नहीं था कि ड्यूक ये देखकर खुश होंगे कि नहीं। कौन सा पेरेंट अपने बच्चे के इम्प्रूवमेंट को देखकर खुश नहीं होगा। पर ड्यूक शायद इस बात को अचीवमेंट ही ना समझे। क्लेरिसा समझ गई एरिक क्या कहना चाहता था और डिसाइड किया कि वो सिंपली रिपोर्ट में मेंशन कर देंगी। अब जब थियो चल सकता था, क्लेरिसा ने उसके लिए नए जूते लेने का सोचा, पर ड्यूक की गैर मौजूदगी में वो किसी भी अनजान इंसान को ड्यूकल हाउस नहीं बुला सकते थे। उन्हें परमिशन की जरूरत थी, साथ ही ये अनसेफ भी था। एरिक ने ये सुना तो वो मायूस हो गया। क्लेरिसा जो कि एक तरह से एरिक और थियो की फेरी गॉड मदर बन चुकी थी, उसने चुटकियों में सॉल्यूशन निकाला एंड कहा क्यों ना हम खुद ही दुकान जाएं एंड शूज लेकर आए।
एंड इस तरह पूरी की पूरी पलटन सज धज के चल पड़ी शूज के दुकान में। क्लेरिसा पहली बार मैनर के बाहर जा रही थी एंड इस तरह घूमने वाली थी। वो क्यूरियस भी थी, पर एरिक ने पूछा, पर क्या? क्लेरिसा बस सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर थियो भी उनके साथ आता। पर कोई नहीं, थियो को लाना सेफ नहीं था और मारिया उसका ख्याल रख रही थी। एंड ये सोच दोनों निश्चिंत होकर शॉपिंग कर सकते थे। एरिक क्लेरिसा को थियो के बारे में सोचता देख थोड़ा अपसेट था। उसने कहा, वैसे भी कल से क्लेरिसा का वक्त तो पूरा थियो का ही होगा ना। आज के दिन क्या वो बस एरिक के बारे में नहीं सोच सकती? सिर्फ वो और क्लेरिसा आज एंजॉय करे। क्लेरिसा एरिक के फ्रैंकनेस को देख सरप्राइज थी। आज एरिक एरिक नहीं लग रहा था, वो चेंज लग रहा था और वो क्लेरिसा के साथ ओपन अप हो रहा था। उसने अपनी शर्म छुपाते हुए क्लेरिसा का हाथ पकड़ा और उसे खुशी खुशी शू शॉप ले जाने लगा। फाइनली वो शू शॉप पहुंचे और एक बहुत क्यूट से शूज को बुक कर लिया। साथ ही क्लेरिसा ने एरिक के लिए भी एक जोड़ी जूते लिए और उसे गिफ्ट करना चाहा। एरिक ने जब उस गिफ्ट को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे शायद कोई पहली बार गिफ्ट कर रहा था, पर उसे कोई क्यों ही गिफ्ट देता। उसने मना करना चाहा। क्लेरिसा ने उसे कन्विंस करने के लिए कहा कि उसका दिया गया जो मैजिक स्टोन है वो क्लेरिसा के बहुत यूज में आया है, उससे उसे बहुत हेल्प हुई है एंड इसके बदले वो एरिक को भी एक गिफ्ट देना चाहती है। एरिक ये सुन कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसे कहूंगी तो मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एरिक और क्लेरिसा ने फिर पेस्ट्रीज खाई, फ्लावर्स लिए एंड आज खूब एंजॉय किया। आखिर में वो एक बहुत सुंदर से फाउंटेन के पास जाके बैठ गए एंड इस टाउन के खुश लोगों और इसका खुशहाल एनवायरनमेंट देखकर उसे एंजॉय करने लगे। इस टाउन के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी, पर जब क्लेरिसा इस टाउन के लोगों को इतना खुश देख रही थी तो वो समझ गई कि वो सारी अफवाहें झूठी थी। आज एरिक की कंपनी में इस तरह टाउन घूमना, उसे एक्सप्लोर करना क्लेरिसा को एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा था। अचानक टाउन के लोग सेंटर में इकट्ठा होने लगे। असिस्टेंट रस्टी ने ऐलान किया कि ड्यूक वापस आ चुके हैं। पल्टन ड्यूक को देखने गई। वो पूरी भीड़ के आखिर में खड़े हो ड्यूक की एंट्री देख रहे थे। एल्बर्ट लेकिन अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। लरिसा ने जब उस बच्चे को देखा तो पाया कि वो ड्यूक से बहुत ज्यादा सिमिलर था। उसकी आंखें और ड्यूक की आंखें बिल्कुल सेम थी, गहरी लाल आंखें। जनता जनार्दन भी ये देखकर ताज्जुब में थी एंड फुसफुसाने लगी कि ये बच्चा कौन है? कहीं ये एरिक तो नहीं? क्या वो ड्यूक का बेटा है? पर उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। कहीं ये ड्यूक की नाजायज औलाद तो नहीं? ये नई खबर को सुनकर क्लैरिसा और एरिक का चेहरा तो देखने लायक था। उन्होंने तुरंत रस्टी से एक्सप्लेनेशन मांगा, पर रस्टी भी क्या कहता, क्योंकि उसे खुद ही इस बारे में नहीं पता था। वो भी सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा है तो है कौन। वो बच्चा ड्यूक से बहुत ज्यादा मेल खाता था। उसका अपीयरेंस क्लियर कट बताता था कि वो एक नोबल है। इस वाकये के बाद सब जल्द से जल्द घर पहुंचे। मारिया उनका थियो के साथ वेट कर रही थी। उसने ध्यान से थियो को क्लेरिसा को सौंपा। शुक्र था कि उनकी एब्सेंटी में कुछ गड़बड़ नहीं हुई। पिता ने मारिया को न्यूज़ बताई एंड उससे भी इन्फो निकालना चाहा, पर खुद मारिया ही इस न्यूज़ को जानकर सरप्राइज थी। क्लेरिसा वापस आ चुकी थी एंड ड्यूक ने पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे इस वक्त। क्लेरिसा ने बताया कि वो थियो के लिए शूज लाने गए थे एंड ये एल्बर्ट के लिए अनएक्सपेक्टेड था। क्लेरिसा ने थियो की अचीवमेंट्स को खुशी खुशी शो ऑफ करना शुरू कर दिया, जैसे ड्यूक के हाथों पर उसे बैलेंस करके दिखाना। पर जल्दी उन्हें रियलाइज हुआ कि कहीं ड्यूक इस कारण गुस्से में ना आ जाए। बट एज वी नो ड्यूक इज अ सॉफ्टी। वो खुश था ये अचीवमेंट देखकर। उसने कहा, वेल डन। इस दौरान ड्यूक का ध्यान क्लेरिसा के गले पर लटके मैजिक स्टोन पे गया एंड वो सोचने लगा ये तो उसने क्लेरिसा को नहीं दिया, फिर उसके पास। एंड तभी एरिक क्लेरिसा के सामने प्रोटेक्टिव वे में खड़ा होकर कहता है कि ये तो उसने उसे दिया है। ड्यूक के लिए ये भी अनएक्सपेक्टेड चीज थी। एरिक ने माना कि अब क्लेरिसा हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। उसने शर्माते हुए कन्फेस किया कि एटलीस्ट उसके लिए तो वो एक लाइफ का जरूरी हिस्सा है, बाकी लोगों का उसे पता नहीं। ड्यूक इस पर कुछ खास सरप्राइज नहीं हुआ, वो समझता था। एरिक ये सुनकर सरप्राइज था एंड उसकी मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि ड्यूक उसे समझ रहा था। ड्यूक एरिक के पास आया और प्यार से उसके सर पे हाथ रख दिया। उसने ऑलरेडी असिस्टेंट रस्टी से सारी डिटेल्स सुन ली थी। वो एरिक पर प्राउड था। एरिक सच में एक गुड बॉय था। एरिक भी ड्यूक का प्यार और अटेंशन देखकर बेहतर फील कर रहा था।
पहली बार शायद इस सड़ू एल्बर्ट ने उसे इस तरह फील करवाया था। वो खुश था, पर सबसे ज्यादा खुश तो क्लैरिसा थी। वो तो फूले नहीं समा रही थी इन बाप बेटे के बीच की इतनी नजदीकियां देखकर। एल्बर्ट ने फिर दोनों को एक न्यूज दी कि वो इन्हें किसी से मिलवाना चाहता है, तो अभी उसके साथ चले। एरिक और क्लैरिसा ने लुक्स एक्सचेंज किए। वो एक ही चीज सोच रहे थे, कहीं ये वही तो नहीं। थियो को मारिया को सौंपकर दोनों जा पहुंचे न्यू गेस्ट से मिलने। एक एरिक की उम्र का बच्चा जिसके सुनहरे बाल है और लाल लाल आंखें है, वो ड्यूक के और असिस्टेंट के बीच खड़ा था। इन दोनों का शक सही था, ये वही बच्चा था। ड्यूक ने बताया ये कुछ कारणवश ड्यूकल हाउस में स्टे करेगा। बच्चे ने खुद का नाम विलियम बताया। विलियम को फेस टू फेस देख क्लैरिसा को अब वो और भी ज्यादा ड्यूक जैसा लगने लगा था। एरिक ने खुद को भी इंट्रोड्यूस किया एंड दोनों बच्चों ने हैंडशेक किया। विलियम ने कन्फेस किया कि उसे उन्हें मिलकर खुशी हुई। विलियम यहाँ नया था, इसलिए एल्बर्ट ने रस्टी को ऑर्डर दिया कि वो क्यों ना उसे मैनर घुमा दे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए यहाँ रहने के लिए। रस्टी विलियम को लेकर चला गया। उसके जाते ही जो क्लैरिसा सोच रही थी उसने डायरेक्ट ड्यूक को पूछ डाला, ब्रो ये तेरा बच्चा तो नहीं? ड्यूक ने बताया ये बच्चा एरिक का हाफ ब्रदर है। ये सुन तो एरिक और क्लैरिसा शॉक ही रह गए। ड्यूक ने आगे बताया कि विलियम की माँ से कभी उसकी फॉर्मली मैरिज हुई नहीं, पर ये उसका ब्लड रिलेटेड बच्चा है एंड इसकी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर ये दोनों उस बच्चे से जान पहचान कम बढ़ाए तो ही अच्छा होगा, खासकर एरिक। ड्यूक की वार्निंग एरिक को समझ आ रही थी। वो जानता था कि वो एक अडॉप्टेड बच्चा है एंड अगर इस सिचुएशन में ड्यूक का असली बच्चा आ जाता है तो सिचुएशन को खराब होते हुए देरी नहीं लगने वाली थी। एल्बर्ट ने फिर क्लैरिसा से उसकी फैमिली मैजिक की इन्फॉर्मेशन पूछी, पर शायद क्लैरिसा कहीं खो गई थी। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं, पर वो तुरंत ही होश में आई एंड उसने कहा कि हाँ वो सुन रही है एंड उससे परमिशन मांगी कि क्यों ना वो इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट के फॉर्म में उसे सबमिट करे। ड्यूक क्लैरिसा के बिहेवियर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, बट नेवर माइंड। ये न्यूज़ को जानने के बाद एरिक और क्लैरिसा ठंडे पड़ गए थे। थियो तो मस्त घुर्राटे मार के सोया था। क्लैरिसा ट्राई कर रही थी कि वो अपनी रिपोर्ट पे फोकस करे, पर उसका दिमाग पूरी तरह से ड्यूक और उसके इस रहस्यमयी बच्चे के ख्याल में डूबा हुआ था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ड्यूक, लाइक सीरियसली ड्यूक ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ ये नॉर्मल था कि किसी भी नोबल फैमिली में ऐसे नाजायज बच्चे होते थे, पर फिर भी उसने फिर एक नज़र एरिक पे डाली, जो खुद भी किसी गहरी सोच में गुम था। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने एक वॉक लेने का तय किया, पर इस वक्त भी क्लैरिसा खुद को विलियम के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। उसे खुद का विलियम के साथ इंटरेक्शन याद आया जो बहुत ही लिमिटेड था, पर वो सच में क्या ही कर सकती थी। वो जानती ही नहीं थी कि विलियम से किस तरह बात करे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। अचानक एरिक ने क्लैरिसा को पूछा कि उसे कैसा लगा था जब उसकी सौतेली बहन उसके सामने आ खड़ी हुई थी। एरिक ने एनिटी के बारे में सुना था, जो स्टेटस चेंज होने के पहले क्लैरिसा की कजिन थी। क्लैरिसा ने कन्फेस किया कि पहले तो वो खुश थी, पर जब उसे लगा कि उन दोनों बहनों की नहीं पटने वाली, तो वो पहले से भी ज्यादा अकेलापन फील करने लगी थी। पर उसका मानना था कि एरिक और विलियम में सब ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल वो भाई थे। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन पे क्या करे। क्लैरिसा ने एरिक को उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा विलियम को लेकर, पर एरिक के पास कुछ कहने को ही नहीं था। वो शायद थोड़ा खुश था। आज सिर्फ विलियम ही अकेला उस घर में नहीं आया था। एक छोटी सी ब्लैक कलर की कैट भी न जाने कहाँ से उस मैंशन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी, जिसे हमारे प्यारे थियो ने नोटिस किया एंड वो उसके पास जाने लगा। तभी उसे वहाँ विलियम मिला।